बात आप कर रहे थे इंडिया की, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि माइंड करना चाहिए, इंडिया हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है। वो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ पे कर रही है, मुझे आप बताएं। लाहौर में सारा कुछ हो रहा है, थोड़ा सा लाहौर से 50 किलोमीटर पीछे जाए, वहां पे स्कूलों के हालात देख लें। इसी तरह मुल्तान में जाएं, डीजी खान में जाएं, आप केपीके में जाएं, आप दूसरे डिले पे डिले किए जाते रहते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि अगर डिले करते हैं उसके फायदे नहीं है और नुकसान ज्यादा होते हैं। अगर टैक्स कम भी करते, चले बजट का टैक्स कम कर दे, बिल के अंदर हम 12 टैक्स दे रहे हैं, किस चीज के दे रहे हैं हमें तो पता चले ना। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग कर रहे हैं, डेली चलते हैं, तो आप देख बिजनेस रिलेशन रखने चाहिए इंडिया के साथ। अच्छा, पाकिस्तान का बजट फाइनली आज पेश होने जा रहा है, बहस चल रही है, काफी चीजें निकल कर सामने आ रही है। क्यों इतना डिले हो रहा है हमारा बजट, क्यों हमेशा ही बल्कि डिले होता है और इंडिया का जो है वो अपने टाइम पे आता है। देखें, जो हमारी मुगों की बीमारी है ना, वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक सेम ही बीमारी है। अच्छा। जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसको कहें तो सुस्त रवि कहते हैं। अच्छा। और ये हर चीजें सुस्त रवि का शिकार है। किसी को भी ले लो, छोटे चपरासी से लेके बड़े लेवल तक, जहाँ तक बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये सारे काम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, डिले पे डिले किए जाते रहते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि अगर डिले करते हैं उसके फायदे नहीं है और नुकसान ज्यादा होते हैं। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुराद आ जाता है। तो इस तरह की वो इनको समझना चाहिए ना। तो बड़ा बजट डिले होना ये कुछ छोटी बात नहीं है। और ये डिले पे डिले करते जाते हैं। पिछली बार इलेक्शन डिले करते रहे, डिले पे डिले करते रहे। ये मुल्क है, ये क्या तमाशा कर रहे हैं। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या गलती है, दूसरी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वही नहीं राजी हो रही होती है, एक पॉइंट पे ही नहीं आ रही होती गवर्नमेंट के साथ। देखें, ये तो लेम एक्सक्यूजेज है। दूसरी पार्टियों को मुत्फिक करना, उनको साथ में लेके चलना, उनके पॉइंट्स को अहमियत देना, उनको साथ में मिला के चलना, ये तो फिर एक अपना कॉम्बिनेशन वाला काम होता है। तो सबको साथ लेके चलना होता है ना। बाकी कंट्रीज भी हैं, वो जापान हो गया या जो दूसरी कंट्रीज जहाँ पे इंडिया हो गया, इनका बिल क्यों नहीं डिले होता है, इनके इलेक्शन वगैरह क्यों। चाइना हो गया, मतलब कि इस तरह के जो मामला है, बेशक वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, फिर भी वो डिले नहीं करते। अगर कामयाब होना है तो इन जो डिले चीजें होती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान के बजट से आप किस हद तक मुतमिन है? देखिए, पाकिस्तान के बजट से कुछ हद तक मुतमिन हूँ, कुछ हद तक मुतमिन नहीं हूँ, बल्कि कुछ ज़्यादा हद तक मुतमिन नहीं हूँ। अब जो एजुकेशन सेक्टर है पाकिस्तान का, इसके अंदर आप देख लें 0.6% एजुकेशन के ऊपर ये स्पेंड कर रहे होते हैं। हत्ता कि ये एक्सपेंडिचर ना होने के बराबर है। ऑल्दो अगर हम अपना कंपैरिजन करना चाहें तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि हम अपने नेबर्स के साथ कर लें। बेशक हमारे ताल्लुकात उनके साथ सही नहीं है, बट आप इंडिया का बजट देख ले, उसके अंदर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर 2.6% इन्वेस्ट किया हुआ है। वहाँ से वो इतना अपनी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये अगर किसी कंट्री का आपने लिटरेसी रेशो देखनी है, उसकी डेवलपमेंट देखनी है, टेक्नोलॉजी देखनी है, कितनी वो ऊपर तरक्की में जा रही है, तो उसका सबसे पहले आप उसका तालीमी बजट देख लें कहाँ पे खड़े हैं। अगर तालीम को आप आसान करेंगे तो ज़ाहिर बात है पढ़ेगा तो बढ़ेगा पाकिस्तान, अगर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे पाकिस्तान। सर गवर्नमेंट नहीं है कसूरवार। देखिए, हमने आईएमएफ को भी तो इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है, फिर आईएमएफ से लोन भी दोबारा लेना होता है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो इकोनॉमी डिफॉल्ट कर जाएगी। देखिए, कसूर किसका है? आईएमएफ को लोन किसने देना होता है? ये गवर्नमेंट ने लिया है ना, तो अब कसूर गवर्नमेंट का ही है। वहाँ से लोन लेते हैं और उसको कोई अच्छी जगह स्पेंड करते नहीं है। इनको चाहिए होता है जहाँ से आईएमएफ से लोन लिया है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जहाँ से डबल और ट्रिपल प्रॉफिट हो, उनके लोन भी वापस हो, उनके इंटरेस्ट भी वापस हो। ये कसूर किसका है? किसने ये काम सोचना है, किसने ये करना है? तो हम पाकिस्तानी पब्लिक तो इसमें जाके गवर्नमेंट को पकड़ के उंगली उसे तो ये फॉरेन पॉलिसी का फर्क है कि हमें दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे तो इस तरह। देखिए, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखें, अमेरिका हमें अपना दोस्त कह रहा है, चाइना हमें अपना दोस्त। सर इन्वेस्टमेंट नहीं इनवाइट्स हो रही ना उस तरह से, जिस तरह से इंडिया में बड़ी बड़ी कंट्रीज आती है, यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनका है, बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ उनका है। यहाँ पे देख ले कौन उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है बड़ी कंट्री। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी? इन्वेस्टमेंट तब आती है जब स्टेबिलिटी हो। यहाँ पे स्टेबिलिटी ही नहीं आती। अब जहाँ पे पेट्रोल की प्राइस कभी कुछ हो रही है, 2 दिन बाद कुछ हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, व्हाट इज दिस? ये कोई स्टेबिलिटी है? जहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हुए डरता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, आज ये प्राइस है, कल वो हो रही है, मुझे लॉस हो जाएगा। तो एक छोटा इन्वेस्टर जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए डरता है। तो
व्हाई नॉट, बड़े इन्वेस्टर डरते हैं फिर। फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है, गवर्नमेंट का मसला। जी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है, बस ये सोच की नाकामी है। चलिए अजान हो रही है, लास्ट है, इसको खत्म करती हूँ। आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई बेहतरी आएगी हमारे एजुकेशन सेक्टर में, अगले साल इससे ज्यादा बजट एलोकेट होगा? देखें प्रोफेसर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपने मुल्क से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, इसे हमें बिल्कुल उम्मीदें रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो वक्त जल्दी आएगा और बहुत जल्द आएगा कि जो ग्रीन पासवर्ड है दुनिया में अपना नाम बनाएगा। जैसे कितने साल लग जाएंगे? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने अब पाकिस्तानियों ने भी मान लिया कि इंडिया पाकिस्तान के कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान भिखारी बन गया है, इंडिया सुपर पावर बन गया है। तो दोनों के बजट में भी डिफरेंस तो होगा ने, एक का बजट सुपर पावर वाला होगा, एक का बजट भिखारियों वाला होगा। और दोस्तों अभी हाल ही में ही पाकिस्तान के अंदर बजट आया है, लेकिन बजट से पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही नाराज है। पाकिस्तान के अंदर और भी महंगाई ऊपर चली जाएगी। मतलब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी भीख पे चलती है। पाकिस्तान IMF से पैसा लेके पाकिस्तानियों के लिए बजट बाहर पड़ता है, तो उस बजट में क्या होगा वो तो आप सब लोग जान सकते हो। मतलब पाकिस्तान ने IMF से 1 बिलियन ले लिया है और पाकिस्तान के लिए बजट दे दिया है, वो भी जो IMF ने कहा वैसा ही बजट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी पब्लिक को दिया है। इसीलिए ये पब्लिक गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रहे हैं कि चलो आप तो IMF के पैर में लेट गए हैं, आपकी क्या औकात है। मतलब IMF जो कहता है वो ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, उनके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।